हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज आपके लिए जो क्वेश्चंस हैं वो हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के क्वेश्चंस। ये लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक्स जो हैं अल्फ़ाबेट्स के, वो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। नेट के एग्जाम्स के लिए, फिर प्रिपेयरिंग फॉर नेट एग्जाम, एसएससी, सीजीएल, बैंक पीओ, किसी भी एग्जाम के लिए हैं तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के जो क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर अटेम्प्ट करने चाहिए और थोड़ी छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। आपके कुछ ना कुछ कहीं बेटरमेंट के लिए मैंने ए टू जी जो है वो ऑलरेडी लिख दिया है, तो आप भी अपने पेपर में ए टू जी इतना काम जरूर करके रखना। इनको नंबर्स देना। आपको पता है टोटल जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जो लेटर्स होते हैं हमारे ए टू जी में, वो 26 होते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबको नंबर्स दे के रखा है जो जिस नंबर पर आ रहे हैं। कुछ में हम नंबर्स के थ्रू अप्लाई करेंगे, कुछ में हम देखेंगे कि अगर नॉर्मल ट्रिक यूज़ हो सकती है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है JAF, JEF, then JIE, then JOF एंड द नेक्स्ट लेटर जो है वो क्या आएगा सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, वो हमें फाइंड आउट करना है। अगर यहाँ से देखें तो J J J J मतलब सब में J J J आ रहा है, तो हमारा पहला हो गया कि हमें पता चल गया कि J तो आना ही आना है। नेक्स्ट देखें तो लास्ट लेटर हमें दिख रहा है, दैट इज वो भी कॉमन है, F, यहाँ भी आपके पास F, तो इसका मतलब लास्ट लेटर भी जो है वो हमारा F आ गया। अब बीच वाले लेटर्स को देखकर चलें तो यहाँ है A, नेक्स्ट इज E, नेक्स्ट इज I, नेक्स्ट इज O। अब ये A, E, I, O ये क्या होते हैं? ये वॉवल्स होते हैं। तो इसमें A, E, I, O के साथ जो नेक्स्ट वॉवल होता है वो U होता है। तो यहाँ से हमें अपना नेक्स्ट सीरीज में सीक्वेंस मिल गई, तो हमारी C ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गई। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी आर गिवन विद PDZ, PDZ, फिर यहाँ पर हमारे पास डैश है, क्वेश्चन मार्क है, जो हमें ढूंढना है। वी हैव टू फाइंड दैट RBXSAW। अब इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग देखकर चले तो हमारा कहीं नंबर्स का जो ऑप्शन है कि हम इस नंबर पर हैं, इस नंबर पर हैं, वो हमें यूज करता हुआ, अप्लाई होता हुआ नहीं दिख रहा। तो हम देखते हैं क्या होता है। देखो अगर फर्स्ट लेटर देखें तो P है, देन R है, S है। तो अगर हम अपनी ABCD देख के चले तो P, R और S, कौन सा लेटर बीच में आ गया? Q। दैट मीन्स कि हमारे यहाँ पर जो ऑप्शन है वो Q निकल कर आ सकती है। नेक्स्ट देखें तो D, B, A। तो अगर ऐसे हम देख कर चले तो A, B, C, D ये हो सकता है, A, B, C एंड देन D। तो इसका मतलब सेकेंड लेटर जो है वो हमारे पास C हो गया। अब नेक्स्ट देखें तो Z, हमारे पास Z है, नेक्स्ट हमारे पास नहीं है X, W, W, X, Y, Z। तो हम अगर यहाँ से देख कर चले तो ये W, X, Y, Z, तो यहाँ हमारे पास Y आ सकता है। तो जो हमारा आंसर निकल के आया वो निकल के आया QCY। दैट मीन्स हमारी A ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ABDE, GH, JK, then we have to find out। अब यहाँ से देखें तो AB, तो यहाँ से मिसिंग दिख रहा है हमें C लेटर, ABCDE। यहाँ से देखें तो फिर हमें मिसिंग लेटर F दिख रहा है, GH। यहाँ से देखें तो हमें मिसिंग लेटर I दिख रहा है, JK। तो अब हम क्या मिस करेंगे? हम यहाँ पर L को मिस करेंगे और L के बाद हम दो लेटर्स लिख देंगे MM। दैट मीन्स हमारी C ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो ये तो अभी बहुत सिंपल वाले क्वेश्चंस किए हैं। अभी और आगे बढ़ते हैं, फर्दर नेक्स्ट ट्राई करते हैं।